बाबू विक्रम सिंह के मुसाफिरा और उनसे जुड़े लोग इस कार्यक्रम में शामिल हैं और इस राष्ट्रीय मैंने एक शाहाबाद के पुराना जिला ये भोजपुर जिला है। यहाँ से एक हम लोग देश में एक हम लोग मैसेज देना चाहते हैं, एक चिंगारी पैदा करना चाहते हैं कि कुंवर सिंह की शहादत मैंने धीरे धीरे पुराने इतिहासकारों ने जो इतिहास में उनकी जगह जो कम थी, आज के युवाओं को जानने की ज़रूरत है। उसके लिए अलग एक जगाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं भोजपुर की धरती से। क्या क्या कुछ होगा, कहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होगा, जगदीशपुर या आरा, इसके बारे में कुछ विस्तृत देखिए, अभी तो राष्ट्रीय स्तर के जो नेता हैं, जैसे मैं अभी हमारे परसों ही बात हुआ है राजीव प्रताप रूडी से कि माननीय राजनाथ सिंह जी बात करना चाहते हैं। उसके लिए कल हमको बुलाए भी हैं पटना में कि बात करेंगे कि 9 विमान दिया जाएगा क्या क्या, लेकिन उस पर हम लोग अभी नहीं जाते हैं। हम लोग को तय है कि पटना में नहीं, हम लोग कैसे आरा से मनाएंगे, शाहाबाद की धरती से मनाएंगे। कैसे शाहाबाद जब शाहाबाद की ताकत देश स्तर पर एक चिंगारी पैदा किया है, तब तक एक अलग माने ताकत मिला है देश को। इसलिए हम लोगों ने शाहाबाद के आरा जिला से, ऐसे कुंवर सिंह आरा ही जिला में आरा में ही रहते थे। ये जान लीजिए कुंवर सिंह का जन्मस्थली, भले कुंवर सिंह का जन्मस्थली जान लीजिए कि बलिया में था, जन्म उनका बलिया में हुआ था, जगदीशपुर उनका पैतृक गांव था, लेकिन रहते थे आरा में, जो कि आज भी जान लीजिए कि दुर्भाग्य है कि आज भी उस जमीन को जो देखे होंगे महादेवा रोड में, उनका आज भी मैंने कब्जा कर लिया गया। जो कि हम लोग हर मैंने बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं कि पुरातत्व विभाग उस व्यक्ति को एक मुआवजा दे के उस अपने में लेके आने वाली पीढ़ी को और हमारे शाहाबाद के पर्यटन को बढ़ावा देने में एक अहम रोल होगा उसका, जो कि जानने के लिए देख लिए आज ही आरा हाउस की देख लीजिए स्थिति क्या है, जर्जर स्थिति है। बाबू वीर कुंवर सिंह के देख लीजिए, बाबू वीर कुंवर सिंह के जो स्थापित अभी वर्तमान में जो किला है उतना ही किला नहीं है। 1916 से 1917 तक का सर्वे हमने निकाल लिए हैं और हाई कोर्ट भी गए हैं कितनों, लेकिन हमने खास करके अपने समुदाय राजपूत समुदाय के नेताओं को आगाह करना चाहते हैं कि आप सिर्फ वोट की राजनीति न करें। कैसे कि अब शाहाबाद से एक चिंगारी पैदा करेंगे। हम सिर्फ राजपूत जाति के कुंवर सिंह नहीं थे, कुंवर सिंह 36 नहीं 37 जातियों को लेकर चलने वाले कुंवर सिंह थे। इसलिए किसी जाति विशेष वो नहीं है और जाति विशेष पर हम लोग नहीं मना रहे हैं। भले उस जाति से आते हैं, चाहे उस जाति में पैदा नहीं हो तो अग्रिम हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि कुंवर सिंह को किसी जाति में हम बांधने का प्रयास कर रहे हैं या जाति में बांधेंगे, ये नहीं है। हम 36 जाति को हमारे पूर्वजों ने लेकर चला है, उसी पथ पर हम फिर से चलना चाहते हैं। आज के इस बैठक में क्या कुछ चर्चा होगी, क्या कुछ होने वाला? चर्चा हो रही कि बहुत सारे गेस्ट हमारे अदर स्टेट से भी आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। हो सकता है कि संभावित कि झारखंड के महामहिम राज्यपाल जी भी आ सकते हैं, उत्तर झारखंड के कुछ माननीय मंत्री लोग भी आ सकते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली से भी कुछ लोगों को बुलाया जाए। मैंने आज हम लोग एक स्थल का तय करेंगे कि किस स्थल को मनाया जाए। लव जी, आपके द्वारा पिछले कई दिन का अमृत महोत्सव हुआ था और बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर ये अमृत महोत्सव हुआ, लेकिन कहीं भी जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में ये दर्ज किया गया उसमें कहीं भी इनका नाम नहीं है। ये जब से कुंवर वाहिनी 2010 का से संगठन है, आपको बता दें कि देश में 19 ही गो संगठन है जो कि रजिस्टर्ड संगठन है, उसमें एक राष्ट्रीय कुंवर वाहिनी है। कुंवर वाहिनी आज से नहीं उठा रही है, बहुत मैंने पहले से उठा रही है कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव तो जरूर मन गया, लेकिन हमारे महापुरुष का आत्मा आज भी जगदीशपुर के प्रतिमा के इर्द गिर्द ही घूम रही है। वही नहीं, आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड सर्टिफिकेट को मत जाइए, पहले आपको सिलसिलेवार से हम बता दे रहे हैं। 2016 में हमने पुरातत्व विभाग, युवा कला संस्कृति विभाग और पर्यटन विभाग को चिट्ठी लिखे हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह का जो स्टैचू पूर्व विधायक जगदीशपुर के जो वीर बहादुर सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था, वो स्टैचू मल्यार्पण करने से भी रोका जा रहा है कि किसी के कलंक ना लग जाए कि फलाना ने मल्यार्पण करने गए तो स्टैचू गिर गया। वो जर्जर स्थिति में है 2016 से। अब आइए 2018 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कार्यक्रम करते हैं, आपको याद दिलाते हैं, उनका पूरा डिटेल्स निकाल लीजिए मीडिया से। मल्यार्पण उस स्टैचू को नहीं किए हैं, क्यों? पानी कुंवर सिंह के कार्यक्रम के नाम पर आप इवेंट वाले को मैंने मालेमाल कमा दिया, उससे पैसा आप ले लिए, लेकिन कुंवर सिंह का दशा दिशा अभी तक किला का कहीं तय नहीं हुआ।
2 गो तालाब है, तालाब को अपने अपने स्तर से उसका नामकरण किया गया। पश्चिम का जो तालाब है वो बाबू वीर कुंवर सिंह के पिताजी ने खुलवाया था, झंझरिया पोखरा नाम था। वो झंझरिया पोखरा क्यों नाम था ये भी जान लीजिए। राजस्थान की एक भाषा है, जो पायल जो बनता है, जो पायल के जो आवाज़ आता है, उसी तरह कुंवर सिंह का जो झंझरिया पोखरा है, चारों कोण पर तालाब था। वो तालाब से मोट के द्वारा पानी उनके जो आज के डेट में जो कि हम लोग कहते हैं बाथरूम, वो बाथरूम में उस स्नान गृह में वो जाता था और वहीं पर हमारी माताएं बहनें हमारे पूर्वज नहाते थे। वो पानी एक एथी से होके और उस ईंटा से ऐसा बनाया था गया था कि पानी एक जगह नहीं गिरता था, पूरा फैल के और झन 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 पायल की आवाज़ की तरह आता था, उसलिए झंझरिया पोखरा कहा। तो क्या वजह माना जाए कि जो 1857 के महानायक थे उन्हें जो राष्ट्रीय पहचान मिलनी चाहिए थी उसमें नहीं मिला? आज तक नहीं मिला। ये दुर्भाग्य है। और समझिए कि कुंवर सिंह लेखा कोई महापुरुष पैदा नहीं हुए। सामाजिक समरसता के जो लोग आज के युग में जो हमारे तमाम नेता जो बात करते हैं, कुंवर सिंह तो 1857 में ही सामाजिक समरसता को स्थापित कर दिए थे। जो समझिए कि जो हमारा उम्मीद है कि परछाई से परछाई जब टकराता होगा उस वक्त नहाने का प्रथा होगा। उस वक्त बाबू कुंवर सिंह ने सामाजिक समरसता, किसी का भेदभाव नहीं, न बैठने का। उनके सेना में तो हर एक दल थे, डोम थे, नेतुआ थे, धोबी थे, बरही थे। आज के जीता सब लोगों तक किताब लिखा हो तो किताब नहीं, आज के डेट में भी रिकॉर्ड में है। दुसादी बधाई उधार लीजिए कि एक दुसाद की बेटी को अपना बेटी माने और दुसाद का बेटा को अपना दामाद माने, जिसका जीता जाता उदाहरण दुसादी बधार है, जिसको खोइछा में दे दिए। उसका भी कहानी आप लोग जानते होंगे।